मेरी उम्र 21 साल हो चुकी थी, पर मेरी माँ ने आज तक मुझे लोगों से दूर रखा हुआ है। मैं कहीं भी आती-जाती नहीं हूँ। हमारे गाँव में मेरी हकीकत धीरे-धीरे सबको पता चल गई थी कि मुझे सच्चे सपने आते हैं और मैं जो सपना देखता हूँ, मुझे सपने में ही नज़र आ जाता है। इसलिए मेरी माँ ने रातों-रात गाँव छोड़कर एक छोटे से शहर में किराए का एक घर ले लिया और हम वहाँ रहने लगे। क्योंकि इस सपने के अनुसार मैं खुद ही दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो बिल्कुल सच है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके दिल में पहला सवाल यही आएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो सुने मेरी कहानी। मेरा नाम तन्वी है। मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरे पापा उस समय मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, जब मैं 5 साल की थी। हम लोग बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिए थे और फिर उन्हीं सिलाई के पैसों से घर खर्च करती थी, जो कि बहुत मुश्किल से होता था। मेरे ननिहाल वाले मेरी माँ को कई बार लेने आए, लेकिन मेरी माँ ने उनके घर जाने से मना कर दिया। मुझे याद है, मैं उस समय 12 साल की थी, जब मेरे बड़े मामा मेरी माँ को लेने आए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश थी। कितने लंबे अरसे के बाद वह हमसे मिलने आए थे। मैं खुश इसलिए थी क्योंकि हमारे घर कोई भी आता जाता नहीं था। मेरी माँ का हाल भी मुझसे अलग नहीं था। खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, मगर कहीं ना कहीं अंदर से वह बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी। मैं खुशी खुशी मामा के पास बैठ गई थी। उनकी बात सुनकर मैं भी डर गई थी। मैंने अपनी माँ को खाना बनाते देखा तो उनके पास चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी, आप मामा के साथ चली जाएगी और मुझे छोड़ देंगे क्या? क्या यह सही बात है? मैंने कुछ देर पहले अपने मामा के मुंह से सुनी हुई बात मम्मी के सामने दोहरा दी, तो सब्जी में चम्मच चलाते हुए मेरी माँ के हाथ रुक गए। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, नहीं गुड़िया, मैं तुझे छोड़कर क्यों जाऊंगी? तू तो मेरी जान है। कोई ज़रूरत नहीं है इसे साथ लेकर जाने कि तुम हमारे साथ जाओगी बस, और इसको इसके दादी हाल वालों के पास छोड़ दो। मामा की बात सुनकर मैं डरकर अपनी माँ के पीछे छुप गई थी। मामा की बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। बोली, भगवान के लिए मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत करो। मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मम्मी ने मामा के सामने हाथ जोड़ दिए, जिस पर मामा गुस्से से बोले, फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो हमारे साथ चलो और आराम के सुकून की जिंदगी जियो, या फिर इस मनहूस के साथ रहो। उनके शब्दों में नफरत ही मेरी माँ ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची ही मेरा सब कुछ है। मैं मरकर भी उसे नहीं छोड़ सकती। बाकी आप लोगों की मर्जी। मम्मी की बात सुनकर मामा ने मुझे कहर भरी नजरों से घूरा था और बोले, तुम बहुत पछताओगे सुनीता। अपनी माँ की मोहब्बत देखकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की नहीं, बल्कि सबसे बदनसीब लड़की होने वाली हूँ। जिसे मैं अपनी माँ की मोहब्बत समझ रही थी, वह तो कुछ और ही था। मेरे मामा ने एक बार फिर से मेरी माँ को मनाने की कोशिश की। बोले, सुनीता, अभी वक्त है, अपना फैसला बदल लो। नहीं तो एक दिन वो आएगा कि तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे, और फिर तुम्हें कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा। हमारे दर पर भी तुम्हें सहारा नहीं मिलेगा। जब मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मामा गुस्से से चले गए। मेरी माँ के जाने के बाद काफी वक्त तक मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाए रखा और रोती रही। जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। मैं 15 साल की होने वाली थी, मगर मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी थी। मैंने जिंदगी के 15 साल घर की चारदीवारी में ही गुजार दिए। मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है। मैं ना तो स्कूल जा सके, ना ही किसी को अपना दोस्त बना सके। जब भी घर में कोई औरत आती, तो मेरी माँ मुझे कमरे में बंद कर देती और सख्ती से कह देती कि बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है और दरवाज़ा बिल्कुल भी मत बजाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि ऐसा मेरी माँ मेरे साथ क्यों करती हैं। आखिर क्या कारण है कि मेरी माँ मुझे लोगों से छुपाती हैं, लोगों से मिलने नहीं देती, मगर चाहकर भी मैं यह समझ ना पाती।
और माँ से पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। दिन ब दिन मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अपनी माँ से बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब भी माँ से बात करती तो वह मुझे नसीहत ही करती रहती। एक दिन मैं कमरे में बैठी अपने ही बारे में सोच रही थी, जब मेरे दिमाग में आया कि आज अपनी माँ से पूछ ही लूं कि वह मुझे घर की चारदीवारी में कैद करके क्यों रखती हैं। यही सब सोचकर मैं अपनी माँ के पास गई। वह सब्जी काट रही थी। मुझे अपने पास खड़ा देखकर मुस्कुराए। बोली, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं बोली, मम्मी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने अपनी माँ से बहुत हिम्मत करके कहा। तो मेरी माँ ने कहा, हाँ, कहो, क्या बात करनी है? मम्मी ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास ही बैठ गई। अब बोल भी ले, मुंह में दही जमा रखा है क्या? मुझे खामोश देखकर मेरी माँ ने छुरी और टोकरी एक तरफ रखते हुए कहा। मैंने कहा, मम्मी, आप मुझे बाहर जाने की अनुमति क्यों नहीं देती? मुझे लोगों से मिलने जुलने क्यों नहीं देती? मेरी माँ ने मेरे सवाल पर मुझे सोचती हुई नजरों से देखा और कहा, तुझे कहाँ तो है इतनी बार कि यह दुनिया तेरे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए। और बस, कोई बात नहीं। मेरी माँ ने उठते हुए सामान उठाया और चूल्हे के पास बैठ गई। ऐसा मत कहा करें मम्मी, मैं जानती हूँ बाहर का माहौल कितना असुरक्षित है, लेकिन मुझे भी बाहर जाना है। सब लड़कियां पढ़ने जाती हैं, ये दुनिया उनके लिए तो खराब नहीं है, फिर मेरे लिए खराब कैसे हो गई? मुझे भी और लड़कियों की तरह पढ़ने जाना है और नए नए दोस्त बनाना है, मैंने भराए हुए स्वर में कहा। मेरी मम्मी कहने लगी, तो और लड़कियों की तरह नहीं है, तो उनसे अलग है, और मैं नहीं चाहती लोगों को तेरी असलियत पता चले। लोग तेरी असलियत जानकर तुझसे गलत काम करवाएंगे, मेरी माँ ने मोहब्बत से कहा। मुझे बहुत हैरत हुई कि भला मैं दूसरों से अलग क्यों हूं। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थी, जैसे और लोग होते हैं वैसे ही मैं थी। मैं मम्मी के पास बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू हैं। मम्मी, मैं सबसे अलग कैसे हूं? मुझे तो महसूस नहीं होता। प्लीज मुझे सब चारदीवारी से बाहर निकाले, यहां मेरा दम घुटता है। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं भी जिद पर आ गई थी। मम्मी बोली, तू अभी ना समझ है, तुझे कुछ नहीं पता। मम्मी ने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं समझना है, बस मुझे बाहर जाने की अनुमति दे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि किसी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ाई लिखाई होती है। मेरी जिद देखकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे डांटते हुए बोली, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर। तन्वी, जाकर कमरे में बैठ, और कमरे में धुले हुए कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर तह लगा। बेकार में मेरा दिमाग खराब कर रही है, चल जा यहां से और काम कर। ये तेरी कोई उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की? मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और बेड पर बैठकर रोने लगी। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे दुनिया की नज़रों से बचाना चाहती थी। मुझे तो अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं होते थे। आम इंसानों की तरह ही मेरा शरीर था, उनकी तरह ही मेरा दिमाग काम करता था। फिर पता नहीं मेरी माँ ऐसा क्यों करती थी। यूं ही रोते रोते मैं सो गई। मम्मी मुझे रात का खाना खाने के लिए बुलाने भी नहीं आई थी। अचानक रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से तरबतर थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। शायद कोई बुरा सपना देखा था। याद भी नहीं आ रहा था कि सपने में क्या देखा था, लेकिन शायद कोई डरावना सपना ही था। आंख खुल गई थी और अब नींद भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे खुद को रिलैक्स किया और यूं ही बिस्तर पर लेटी रही। फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान, मुझे सनक से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। दोबारा आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। लेकिन मैं यह देखकर हैरान थी कि मैंने सपने में देखा था वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। रात मैंने सपने में देखा था कि मेरे मामा मेरी माँ से लड़ झगड़ रहे हैं, और वही सब कुछ और मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे मामा आए हुए थे और वह मेरी माँ से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई का टॉपिक भी वही था जो रात मैंने सपने में देखा था। मामा बार बार मेरी माँ से अपने साथ चलने को कह रहे थे, और मेरी माँ एक ही जिद पर अड़ी हुई थी कि मैं तन्वी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत हैरत हुई। जिस माँ को अपनी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं थी, उसको घर में कैद करके रखा गया था।
अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं मानती थी। उसी बेटे के लिए वो अपने भाई से लड़ झगड़ रही थी, उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी, अपने घर पर रहकर रूखी सूखी खाने को तैयार थी। जब मम्मी किसी तरह नहीं मानी तो मामा मेरे पास आए और गुस्से से मुझे देखते हुए बोले, तन्वी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और फिर चले गए। मम्मी भी अपनी आंखों को पूछते हुए दोबारा अपने कामों में लग चुकी थी। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं जो भी सपना देखती हूँ वह सच हो जाता है। मेरी माँ को इस बारे में सब कुछ पता था, और शायद वो सिली मुझे छुपा कर रखी थी कि मेरी यह खूबी किसी को पता ना चले। लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है, उसे कितना ही छुपाओ। मैं अब 22 साल की होने वाली थी, और मेरी माँ को मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी, नहीं वह घर में इस बात का कोई जिक्र करती। धीरे धीरे मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया था, खुद में मग्न रहती, ज्यादातर चुपचाप ही रहती, कोई बात ना करती थी। कभी कभी मेरी हालत को देखते हुए मम्मी मुझसे कहते कि इस तरह गुमसुम मत रहा करो, हंसा बोला करो, काम में खुद को व्यस्त रखा करो। लेकिन मैं किससे हंसती बोलती, किस काम में खुद को व्यस्त रखती। कपड़े सिलने के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता था। पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती थी कि किताबें पढ़ने बैठ जाया करती और थोड़ा टाइम पास कर लेती। और फिर एक दिन वो आ ही गया जब दुनिया वालों को मेरे सच का पता चला था। एक दिन मम्मी सिले हुए कपड़े देने के लिए गई हुई थी। मैं घर पर अकेली थी कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी। वह मुझे देखते हुए बोली, तुम सुनीता की बेटी हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मुझे अविश्वास से देखने लगी और आकर अंदर चारपाई पर बैठ गई। उसके इस तरह देखने से मैं डर गई। मैंने फिर कहा, हाँ मैं तन्वी हूँ, सुनीता जी की बेटी। ये डर भी लग रहा था कि अगर मम्मी आ गई और अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस औरत के सामने क्यों आए, तो मैं दरवाज़ा क्यों खोला, तो मैं मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी। अरे तन्वी बेटा कहाँ खो गई, एक गिलास पानी तो पिला दे। आंटी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और जी अच्छा कहकर किचन में चली आई। पानी का गिलास लेकर आई और उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। पानी का गिलास लेते हुए आंटी बोली, एक बात बता बेटा, तेरी माँ तुझे सबसे छुपाकर क्यों रखती है? मैं क्या जवाब देती। चुपचाप खड़ी रही थी वो औरत खुद ही बोलने लगी है। हर वक्त घर के अंदर रहती हो, कभी कभी आ जाया करो, हमारे घर बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। आंटी से बातें कर रही थी कि मम्मी जी आ गई। मुझे उस औरत के पास रह देखकर मम्मी की आंखों में गुस्सा उभर आया। मुझे आंखों से अंदर जाने का इशारा किया और वहीं आंटी के पास बैठ गई। आंटी पूछने लगी, अरे सुनीता, ये तेरी बेटी तन्वी है ना? कभी देखा ही नहीं से, हालांकि हम सब साथ रहते हैं। मम्मी का जवाब सुनने के लिए मैं छत पर खड़ी हो गई। सुनना चाहती थी कि मम्मी उस औरत को क्या जवाब देंगे, और फिर मेरी मम्मी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं कहाँ पर गई वाला। कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? मम्मी ने उस औरत से कहा था कि मुझे अपनी बेटी पर शक है कि कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मैं उसको घर के अंदर बंद रखती हूँ। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने सोचा मम्मी से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। मैं उस औरत के जाने का इंतज़ार करने लगी और कमरे में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद मम्मी कमरे में आई तो उनका गुस्सा देखकर मैं कहाँ खो गई। मेरा गुस्सा तो कहीं गायब हो गया था। मम्मी के गुस्से को देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मैंने उन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। वह चिल्लाती हुई बोली, तन्वी, तेरी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा खोलकर उस औरत से बात करने की? मेरे हलक से तो जवाब ही नहीं निकल रहा था। मैं अटकते हुए बोली, मम्मी वह गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो आइंदा से, ऐसा नहीं होगा। मैं डर से थर थर काँप रही थी। मुझे कहाँ पर देकर मम्मी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और मुझे समझाते हुए बोली, देव तन्वी, मैं तेरी भले के लिए ही कहती हूँ। अगर लोगों को पता लग गया कि तू जो सपने देखती है वह सच हो जाते हैं, तो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। तेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस इसीलिए तुझे लोगों से बचा कर रखी हूँ। लेकिन मैं और मम्मी दोनों ही इस बात से बेखबर थीं कि कोई बाहर खड़ा हमारी बातें सुन रहा है। कदमों की आहट पर बाहर आकर देखा तो आंगन में कोई नहीं था। मैं कपड़े सिलाई करने बैठ गई और मम्मी खाना बनाने लगी। अगले दिन कुछ औरतें हमारे घर आईं और मम्मी से बोली, प्लीज़ सुनीता बहन, हमारी मदद करो, हम बहुत परेशानी में हैं।
तुम ही हमारी परेशानी दूर कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास तन्वी जैसी बेटी है और तन्वी के पास वो शक्ति है कि वह किसी की भी परेशानी दूर कर सकती है। उन औरतों की बातें सुनकर मम्मी कुछ देर तो बोल ही नहीं पाए। फिर जब कुछ होश में आई तो मम्मी ने उन औरतों को भगा दिया, यह कहकर कि यह क्या बकवास कर रही हो, मेरी तन्वी में ऐसा कुछ भी नहीं है, वह भी आम लड़कियों की तरह है। लेकिन वो औरतें किसी तरह मानने को राजी नहीं थीं। कहने लगीं, हमें पता है तन्वी सब कुछ कर सकती है, हम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, बस हमारा काम करा दो। लेकिन मम्मी ने उनकी एक नहीं चलने दी। वो औरतें बड़बड़ाते हुए घर से चली गईं। उन औरतों के जाने के बाद मम्मी फिर गुस्से से मेरी तरफ आईं और कहने लगीं, जरूर तुमने उस औरत से कोई बात कही होगी, तभी इन सबको पता चला है। मैं मम्मी को सफाई देती रही कि मम्मी मैंने उस औरत से कुछ भी नहीं कहा था, पता नहीं लोगों को कैसे पता चल गया। अगले दिन वही औरतें फिर आ गईं। इस बार अपने साथ अच्छे खासे पैसे लेकर आई थीं। उन्होंने ढेर सारे पैसे मम्मी जी के सामने डाल दिए और कहने लगे, ये सब तुम रख लो, बस हमारी परेशानी दूर करवा दो। अपनी बेटी से कहकर मम्मी कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, ठीक है, मैं तन्वी से बात करती हूँ। वह सब औरतें खुश गईं और मुझे दुआएं देती हुई चली गईं। सुनीता, तेरी बेटी हमेशा सुखी रहे। उन औरतों के जाने के बाद मम्मी बोली, देखा तन्वी, इसलिए मैं तुझे सबसे छुपा कर रखी थी, अब ये लोग तुझे पागल कर देंगे। मैंने मम्मी से माफ़ी मांगो कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, परेशान मत हो मेरी बच्ची, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। चल ऐसा कर, जल्दी से ज़रूरी सामान बांध, हम यहाँ से चले जाएंगे, अब हम यहाँ नहीं रखेंगे। लेकिन मम्मी, हम जाएंगे कहाँ कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रहना। मम्मी ने और मैंने जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी सामान बांधा और रात के अंधेरे में ही घर से निकल गए। मम्मी ने मुझे रास्ते में बताया कि हम शहर जाएंगे। शहर का नाम सुनकर मैं खुश हो गई कि शायद मुझे अब कुछ आज़ादी मिलेगी। शायद शहर पहुंचकर मम्मी मेरी शादी भी करवा दें। मम्मी मुझे लेकर अपनी एक सहेली के घर गई। मम्मी की सहेली हमें इस तरह देखकर बहुत हैरान हुई, लेकिन मम्मी ने पता नहीं उन्हें कौन सी कहानी सुनाई कि मम्मी की सहेली इतनी हमदर्द बन गई कि हमें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। मम्मी की सहेली का पति दूसरे शहर में काम करता था। उनकी बेटी एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। जब आंटी के बच्चों को पढ़ता देती तो मेरा दिल भी करता पढ़ाई करने का, लेकिन मुझे पता था अब यह मुमकिन नहीं, इसलिए अपना दिल महसूस कर रह जाती। एक बार मैं कमरे में बैठी थी कि तभी मुझे मम्मी की आवाज़ आई। वह मुझे बाहर बुला रही थी। मैं बाहर गई तो बाहर दो औरतें बैठी थीं। आंटी और मम्मी भी बैठी थीं। चारों औरतें आपस में बैठी कुछ बातें कर रही थीं। फिर आगे जो मम्मी ने मुझसे कहा उसे सुनकर मैं उछल पड़ी। मैं हैरत से मम्मी को देखने लगी। क्या ये मेरी वही माँ है जो लोगों से बचाने के लिए मुझे शहर लेकर आई थी? लेकिन शहर लाकर तो मेरी माँ ने मुझे लोगों से बचाने की बजाय लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दिया और मुझे पैसा कमाने की मशीन बना दिया। अब तो दिन भर अजीब अजीब से लोगों की लाइन लगी रहती, अपनी अपनी समस्या मुझे बताते और मेरी माँ मुझे समझाती कि रात को तुम्हें इस बात के बारे में सोचना है और आगे का सपना देखना है। अब जाहिर सी बात है कि एक रात में एक ही सपना देख सकती थी, इसलिए सबका नंबर आना मुश्किल था। अपनी बारी के इंतज़ार में लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। मैं तो अब तंग आ गई थी, क्योंकि लोग ऐसे ऐसी अजीब बातें बताते हैं कि मुझे शर्म आने लगती थी। लेकिन मेरी माँ पर तो जैसे पैसे कमाने का भूत सवार हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इतनी लालची औरत है। पैसों के लालच में आकर मेरी माँ ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पहले तो कहाँ वह मुझे लोगों के सामने भी नहीं आने देना चाहती थी, और अब पैसे कमाने के लिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने मम्मी के सामने हाथ जोड़ दिए, मम्मी, मुझसे ये सब मत करवाएं, मुझसे ये सब और नहीं होता। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, क्यों, अब तुझे क्या परेशानी है? तो ही तो चाहती थी कि तू लोगों से मिले जुले, उनसे बातें करे। उन्होंने क्या समझ आती कि मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं चाहिए थी। मुझे तो आप उन्होंने और भी ज्यादा कैद कर दिया था। कभी कभी सोचती इस घर से भाग जाऊं। एक बार मैं दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी हमारी दरवाजे के सामने से एक लड़का होकर निकला। वह बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं घबराकर मैं अंदर आ गई
और मेरे हैरत की हद न रही जब उस लड़के ने अगले दिन अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। मुझे मम्मी की आवाज़ में साफ आ रही थी। मम्मी कहने लगी, देखिए, हमने अपनी तन्वी की शादी नहीं करनी, आप जा सकते हैं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मिला, मम्मी मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? वह लोग बोले, आप ऐसा क्यों करेंगे? बेटी की शादी करना तो हर माँ बाप का फर्ज होता है, और मेरा बेटा तो लाखों में एक है। वह आपकी बेटी को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है। लेकिन मम्मी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूरा दिन मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगा। शाम को थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पर गई। ऊपर आसमान की तरह से हो रही थी और अपनी किस्मत को रो रही थी कि तभी मुझे लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो वहीं सुबह वाला लड़का मुझे देख रहा था। मेरे देखने पर वह बोला, तन्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बोली, तुम ही मुझसे क्या बात करनी है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। उस लड़के ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब से तुम यहाँ रहने आई हो, उसी दिन मैंने तुम्हें देखा था और तभी से तुम मुझे पसंद आ गई हो। यह घर हमने नया नया लिया था, जब से मम्मी ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया था। पैसों की तो जैसे बारिश होने लगी थी। मम्मी को मुंह मांगी कीमत मिला करती थी। धीरे धीरे हमारे पास इतना पैसा हो गया था कि मम्मी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। इस घर में रहते हुए हमें कुछ ही समय हुआ था। वो लड़का फिर बोला, मेरा नाम साहिल है। तुम्हारा नाम भी मुझे पता है कि तुम्हारा नाम तन्वी है, लेकिन शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का नहीं पता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तब भी मैंने अपने माँ बाप तुम्हारे घर भी भेजा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मना कर दिया कि मैं इसकी वजह जान सकता हूँ। अब मैं साहिल को क्या वजह बताती, वह तो मुझे खुद भी नहीं पता थी। लेकिन साहिल को टालते हुए बोली, शायद मेरी माँ मुझे खुद से अलग नहीं करना चाहती। इसलिए मेरी बात सुनकर साहिल जोर से हंसा था। कहने लगा, तो बहुत मासूम हो तन्वी। मेरे घर तो तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है। तुम जब चाहो शादी के बाद अपनी माँ से मिल सकती हो। ये तो कोई वजह समझ में नहीं आई। फिर साहिल अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तन्वी, मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा। प्लीज अपनी माँ को शादी के लिए मना लो। मैंने साहिल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और नीचे उतरने लगी। नीचे करते हुए मैंने सुना, साहिल कह रहा था, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। मैं धड़कते दिल के साथ नीचे उतर आई। पता नहीं मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा था। अब तो मेरा दिल रोज साहिब से बातें करने के लिए चाहने लगा। मैं रोज शाम को ऊपर छत पर जाती और साहिल से ढेरों बातें करती। उसका हल्के से मुस्कुराना, बीच बीच में मेरी तारीफें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी साहिल से मिलती तो उसका एक ही सवाल होता, तुम अपनी मम्मी को शादी के लिए कब राजी करोगी? एक दिन मैं और साहिल ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मेरी माँ ऊपर आ गई। मुझे साहिल से बातें करते देखकर वह गुस्से से कांपने लगी। मेरे बाजू को कस के पकड़ते हुए मुझे खींचते हुए नीचे ले आई और चीखते हुए बोली, तन्वी, तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। आख मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, अगर तू कमरे से बाहर निकली और उस लड़के से कोई भी बात की तो तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कमरे में बंद हुए मुझे 3 दिन हो चुके थे। मम्मी खाना देती और चली जाती और कमरे को बाहर से लॉक कर देती हैं। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक रात मैंने ऐसा सपना देखा जिसे देखकर मैं दहल गई। मैं पूरी पसीने से भीग चुकी थी और बार बार खुद से कह रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं डर के मारे थर थर कहाँ पर ही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सारे सपने सच हो जाते हैं। फिर ये जो सपना मैंने देखा था, क्या ये भी सच हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन मम्मी मेरे पास आएंगे और कहने लगी कि तुम्हारी शादी है। तुम्हें शादी का बहुत शौक है ना? मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। लेकिन मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मेरे सर पर तो आसमान ही गिर पड़ा। ये तो मुझे पता था कि मम्मी साहिल के साथ मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। फिर भी शायद उम्मीद की एक डोर थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, किसके साथ? किसी के भी साथ, लेकिन उस लफंगे साहिल के साथ नहीं। मम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगी, लेकिन मम्मी को मेरे ऊपर दया नहीं आई। मम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ साहिल के हाथों से छोड़ाया और एक बार फिर से जोरदार धक्का साहिल को दिया। साहिल होश में नहीं था,
वह लड़का आया और सामने पड़ी मेरे से टकरा गया। उसका सर टेबल के कोने से लग गया और उसका सर से खून बहने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। मैं जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि प्लीज कोई हेल्प करो, कोई इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, ये मर जाएगा। और फिर तभी मुझ पर पागलपन सवार हो गया। टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से मैंने चाकू उठा उठा लिया और जाकर अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो गई। मैं गुस्से से कहते हुए अपनी मम्मी से बोली, अभी के अभी साहिल को हॉस्पिटल लेकर चले, नहीं तो। मेरा ही रूप देखकर मम्मी के मुझे तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह बस आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। जब मैंने दोबारा चेक कर कहा कि साहिल को हॉस्पिटल लेकर चलो, तब उन्हें होश आया और जल्दी जल्दी साहिल को हॉस्पिटल ले जाया गया। साहिल बेहोश हो चुका था, उसके सर से काफी खून बह चुका था। मैं रास्ते भर रोती रही, साहिल साहिल पुकारती रही। साहिल का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। साहिल, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी साहिल। ये दुनिया बहुत बेदर्द है। एक तुम्हारे प्यार ने ही तो मुझे सहारा दिया था और अब तुम भी आंखें नहीं खोल रहे। कुछ तो बोलो साहिल। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहिल का चेकअप कर रहे थे। हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे। साहिल के माँ बाप भी आ गए थे। मैं चेयर पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। जब मम्मी उठकर मेरे पास आई थी, मम्मी को देखकर मेरी आंखों में नफरत की चिंगारियां उठने लगीं। मैंने कहा, मम्मी, अगर मेरे साहिल को कुछ हो गया तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे पूरी जिंदगी खुशियों के लिए तरसा कर रखा, और जब भगवान ने मेरी झोली में खुशियां डालनी चाही तो आपने उन खुशियों को भी छीन लिया। आप दुनिया की सबसे बुरी माँ हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर साहिल को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी और हम दोनों का खून आपके सर जाएगा। मम्मी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे माफ कर दे तन्वी। हाँ, मैं हूं बुरी माँ, बहुत बुरी माँ। मैं तेरी खुशियों की कातिल हूं। मुझे तेरी खूबी के बारे में बचपन से पता था और बचपन से ही मेरे अंदर लालच भर गया था। जब तू छोटी थी तभी मैंने सोच लिया था कि जब तू बड़ी हो जाएगी तो तेरे जरिए पैसे कमाऊंगी। मैं गांव में लोगों से तुझे इसलिए बचाकर रखती थी क्योंकि मुझे पता था गांव के लोगों से इतनी कमाई नहीं हो सकती। और जब मुझे लगा कि अब समय आ गया है पैसे कमाने का, तो फिर मैं तुझे लेकर शहर गई। मुझे तेरी और साहिल की मोहब्बत से अब कोई एतराज नहीं है। भगवान ने चाहा तो साहिल अच्छा हो जाएगा और मैं खुद अपने हाथों से तेरी शादी साहिल के साथ करूंगी। बस तुम मुझे माफ कर दे। मम्मी की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू, और इन आंसुओं को देखकर मैं पिघल गई। आखिर जैसी भी थी वह मेरी माँ थी। मैंने अपनी माँ को माफ कर दिया। साहिल ठीक हो गया था। हम उसे घर लेकर आए और फिर कुछ दिनों में ही मेरी और साहिल की शादी हो गई। और आज मैं साहिल की दुल्हन बनी, सुहाग की सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। साहिल अंदर आया। उसने मेरा घूंघट उठाया, अपने प्यार की निशानी के रूप में एक अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। मेरा दिल खुशी से धड़क रहा था। आज सही मायनों में मेरा सपना सच हुआ था। मेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं। साहिल ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं अपने पुराने सारे दर्द भूल गई। आज भगवान का जितना धन्यवाद करूं कम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।